बोल भगवान बद्री विशाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए व्यास जी भगवान की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए भद्रकाली मैया की, बोलिए महाकाली की जय। आज भागवत कथा का तीसरा दिन है। इतना प्रेम स्नेह आप लोगों से मिला, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने ही प्रेम सिखाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सिखाई, परंतु प्रेम हमारे ठाकुर जी ने सिखाया हमें। आदर सम्मान बहुत मिला यहाँ कोलकाता में। आदर सम्मान कोई कमी नहीं किसी चीज में। पर एक चीज मैंने देखा, कल भी परसों भी कमेटी के लोग या कोई भी हो, यहाँ पे मैंने एक बात देखी है, सभी महाराज जी से भी और हमसे भी बस एक पांव छूते हैं और कहते हैं, महाराज जी बाबा आशीर्वाद दो, बाबा आशीर्वाद दो, बाबा आशीर्वाद। तो मैं इसके में आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता। माता पिता से भी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता। और ना ही किसी में, संत महापुरुष में किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको आशीर्वाद दे सके। मैं तो तब मानूं कि किसी संत महात्मा के चरणों में जाके कहो, महाराज जी मैंने अपने खेत में चने बोए हैं, हमें आशीर्वाद दे दो, बासमती हो जाए। घर में मेरे चांदी के सिक्कों की पोटली है, आशीर्वाद दे दो, सोने की पोटली बन जाए। संभव नहीं। ये बिल्कुल सत्यता है। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपको आशीर्वाद दे, आपका जीवन बदल दे, आपका प्रारब्ध बदल दे। हाँ, इसका तरीका है। जैसे कि आपने देखा, ये संसार है, मेला है। हम इस मेले में आए हैं, और जब माँ अपने बच्चे को साथ में लेके जाती है मेले में, तो बच्चे ने क्या कर रखा होता, माँ की उंगली पकड़ रखी है। माँ की उंगली पकड़ रखी है मेले में, और मेले में एक से एक खिलौने हैं। बच्चे ने बहुत सुंदर खिलौना देखा और माँ की उंगली छोड़ी और खिलौने की तरफ भाग गया और भीड़ में खो गया। उधर बच्चा परेशान खो गया, इधर माँ परेशान खो गई। माँ रो रही है, बच्चा, दोनों रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने माँ की उंगली पकड़ रखी है, जब चाहो छोड़ दो। अब इसी बात को आप सोचो, अगर माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ रखा हो तो कैसा भी खिलौना क्यों ना आ जाए, माँ अपने बच्चे को अपने से अलग होने ही नहीं देती। उसको पता मेरा बच्चा खो जाएगा। इसी प्रकार हम गुरु जी का, महाराज जी का, बाबा जी का पांव छूते हैं, पांव पकड़ते हैं, गुरु का हाथ पकड़ते हैं। एक बात कहूं, आशीर्वाद मांगो नहीं, आशीर्वाद के पात्र बन जाओ। गुरुजी, हाँ, आशीर्वाद के पात्र बन जाओ। तुम गुरु जी की उंगली मत पकड़ो, गुरु जी के पांव मत पकड़ो, बाबा के पांव मत पकड़ो। ऐसा अपने आप को बनाओ कि गुरु जी तुम्हारा हाथ पकड़ लें, तुम कहीं खो ना सको। जब तक ये भाव नहीं आएगा। फिर एक बात ये भी है, आज हमारे को ये गुरुजी बहुत अच्छे लगे, बाबा बहुत अच्छे लगे, बड़ी अच्छी कथा सुनाई, गुरुजी हमें दीक्षा दे दो।
आप हमारे गुरु, क्योंकि अच्छे लगे। दूसरे दिन कोई दूसरा कथावाचक आया, गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, आप हमें चेला बना लो। फिर तीसरी बार फिर कोलकाता है, एक से एक संत आते हैं। एक बात कहूं, हमने गुरुओं को ऐसा समझ रखा है जैसे हम दूध वाले को बदलते रहते हैं, तेरा दूध अच्छा नहीं है, ये फट गया ये है। दूसरा दूध वाला, आपका दूध भी अच्छा नहीं भैया, पता नहीं क्या बात है, फट जाता है, उबालते हुए फटता है। तीसरा दूध वाला बदल दिया। कभी ये देखो, दूध वाला मत बदलो, कभी अपना पतीला बर्तन ही बदल के देख लो, क्या पता बर्तन ही खराब है। मेरी माता बहन, मैं कुछ नहीं, देखो मैं कथा नहीं कर रहा हूं, मैं ये साधारण सी चीजें, जीवन में गुरु धारण करो तो गुरु एक ही होना चाहिए, गुरु एक ही होना चाहिए, समर्पित हो जाओ। क्योंकि गुरु को बिल्कुल भगवान के समकक्ष रखते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो सरल, जाओ दर्शन करो, फोन भी उठा ले। ऐसा गुरु मत बनाओ जो कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए हो, संपर्क करो तो फोन नहीं उठाते, चेले फोन उठाते कि महाराज जी बिजी हैं, बात नहीं कर सकते। पेड़ घर में ऐसा लगाओ, हाथ उठाओ तो फल आपके हाथ में आ जाए। प्यार से कह दो राधे राधे, मिलके कह दो राधे राधे। और एक 4 चीजें आपको बता के जा रहा हूं, इसको गुरु मंत्र समझ के अपने पल्ले में बांध लो, अपने जीवन में इस 4 बातों को धारण कर लो। कौन कौन सी? कहते हैं जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, जहां पे आपको आदर ना मिले, जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, और जो समझे नहीं उसे समझाना नहीं। राम ने कितना समझाया, रावण को नहीं माना, पूरी लंका सोने की राख कर दी। दुर्योधन को कितना समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने पूरा महाभारत कर दिया। जब राम के कहने से, कृष्ण के कहने से ये दुनिया नहीं बदली, तो आप और हम क्या हैं? हम क्या? जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं। समझ लो, लिख लो। लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, कल को घर पे भूल भी जाओ तो चैनल खोलना कि क्या कहा था, दोबारा देखना। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, जो समझे नहीं उसे समझाना नहीं, और जो पचे नहीं वो खाना नहीं। बिना बीमार हो जाओगे। और जो बिना बात पे, हमें पता नहीं, जो बिना बात पे मुंह फुला ले उसे समझाना नहीं, मनाना नहीं, उसे मनाना है। मेरा बच्चा इतना ही है, और एक एक बात पल्ले से बांधनी है। इनके मुख से जो भी है, इस समय ये बैठे हैं नारायण के रूप में है, इनके मुख से जो कुछ भी निकला, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय ही विचार करिए सब जानी। परंतु आजकल लोग तो बात का मतलब भी गलत लगा लेते हैं। कई देखा मैंने, जैसे कल महाराज जी कह रहे थे जूता चप्पल पे ध्यान वगैरह, बड़ा ये तो इन्होंने ध्यान ही बताया। मैंने एक जगह किसी को कहा, ऐसे प्रवचन कर रहा था, मैंने कहा देखो भागवत तब सफल होगी, आपका ये जो जीवन है इसमें कई विकार हैं, कई बुरी आदतें हैं, एक बुरी आदत यहाँ पे संकल्प करके छोड़ जाओ भागवत पुराण में 7वें दिन, और एक अच्छी आदत ले जाओ। मैंने सिर्फ इतना ही बोला। एक बहन जैसे कथा समाप्त हुई मेरे पास आई, कहने लगे पंडित जी। मैंने कहा जी। गुरु जी? मैंने कहा जी। मैंने आपकी बात मान ली। मैंने कहा क्या? कहते वो आपने कही थी मेरे को जच गई। मैंने कहा क्या? कहते वो जो एक बुरी आदत, बुरी चीज छोड़ वो अच्छी ले जाओ। मैंने कहा हाँ। बोला है? कहते मैंने मान ली। मैंने कहा क्या? कहते मेरी चप्पल बहुत बुरी हो गई थी, टूट गई थी, पहनने लायक नहीं थी बिल्कुल,
बहुत दिनों से परेशान, वो मैंने यही छोड़ दी और देखो ये अच्छी वाली लेके जा रही हूं। देखो कमाल है। ये देखो, चाहे फिल्म हो चाहे कुछ भी हो, कथा हो, तो अच्छी चीजें ग्रहण करना हमारे बाबा के मुख से, जो भी इनकी वाणी से निकले। अरे एक बार इनके लिए बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री, जय जय श्री राधे।